लेवल का है, Z+ सिक्योरिटी, तो इसका एक अर्थ है ना, उसका एक रेलेवेंस है, उसकी एक ग्रेविटी है। ऐसे में क्या इस तरह का रिस्क लेना सही है कि आप अपनी सिक्योरिटी वालों को ही ना बताएं कि आप कहां जा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी को इसमें किशोर जी आज बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए, मोदी जी को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं बुलाता भाषण देने के लिए। सुधांशु जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो छुपता नहीं है। अब तीसरी बात बोलती हूँ, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वीजा देती है। भारत के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे खड़े होकर उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है। भारत के एयरपोर्ट से विमान लेकर बाहर जाते हैं, और अगर भारत की इंटेलिजेंस को, होम मिनिस्ट्री को पता नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि RDX कैसे आया, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे घुस आए, तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल ऊपर है। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के नाते उनको SPG कवर मिलता है। Z+ विद ASL उसके अलावा सिर्फ 2 नेताओं के पास है, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मगर कांग्रेस में प्रथम परिवार के तीनों सदस्यों के पास Z+ विद ASL है। अब Z+ विद ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। तो वो ये कहता है कि आपको ये बता के जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी आपकी हर प्राइवेट विजिट पर भी होती है। सिक्योरिटी में कोई प्राइवेट और पर्सनल नहीं होता। फिर मैंने मान लिया, चलिए जो तारिक अनवर साहब कह रहे हैं, हां ये बात सही है, जैसे हम भी सांसद है, अगर हम प्राइवेट विजिट पे जाएंगे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर अगला प्रश्न यह उठता है अंजना जी कि सबसे ज्यादा प्राइवेट विजिट पे विदेश जाने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। आइए नेक्स्ट, वो जाके बड़े बड़े फोरम्स पे भाषण देते हैं। अगला पॉइंट, भारत में क्यों नहीं उनको कोई फोरम पे बुलाता है? किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा कभी राहुल गांधी जी को बुलाया गया? चलिए आप कहेंगे बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों में बताइए कितनी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा थिंक टैंक में राहुल गांधी जाकर भाषण दे रहे हैं? कांग्रेस का जब दौरे हुकूमत रहा और वो युवा नेता कहे जाते थे 4 से 14, कितनी यूनिवर्सिटीज में देखा? कितनी यूनिवर्सिटीज के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया? ये विदेश में ही बुलाया जाता है। अब आइए, सबसे ज्यादा भारत विरोधी नेताओं के साथ बैठने वाला नेता कौन? राहुल गांधी जी। भाई आप प्राइवेट विजिट में जा रहे हैं तो प्राइवेट रखिए। प्राइवेट विजिट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल बयान देने वाला नेता कौन? राहुल गांधी। प्राइवेट विजिट में पॉलिटिकली भारत के विरोध करने वाले नेताओं से मिलने वाला कौन? राहुल गांधी। अब यह ऐलान उमर से मिलना अगर प्राइवेट है, अगर संदिग्ध भारत विरोधी शक्तियों से मिलना प्राइवेट विजिट है, तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा यह प्राइवेट, बहुत ये निजी, बहुत संदेहास्पद लगता है। या तो आप अगर प्राइवेट विजिट पे जा रहे हैं तो वहां पे सांसदों से क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप सांसद हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो यह साफ हो जाता है कि प्राइवेट विजिट में जाइए। हां, जैसे उन्होंने कहा था, मैं अपनी नानी जी की सेवा करने के लिए गया था न्यू ईयर्स की ईव में इटली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका ननिहाल विदेश में भी उपलब्ध है। तो इसलिए हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं, अगर वो प्राइवेट रखना चाहते हैं तो फिर वो टोटल प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल व्यक्ति से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप में से कोई जाता है कहीं पर, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार मंदिरों में गया, कभी बाहर निकल के कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा यहां पर हम कोई पॉलिटिकल कारण से नहीं आए, कोई बयान नहीं देंगे। इसलिए यह संदेह उत्पन्न होता है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं जी, जल्दी। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के शीर्ष नेतृत्व के सबसे ज्यादा लिंक अगर कांग्रेस पार्टी के निकले हैं, संदिग्ध लिंक, तो हमेशा ये विदेशी कंपनियों के साथ क्या लिंक रहे। 84 में यूनियन कार्बाइड वाले एंडरसन के साथ नाता, तो ओटावियो क्वाट्रोची के साथ, बोफोर्स के साथ, फिर हॉविट्जर के साथ खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ खड़े, बीबीसी के साथ खड़े, हिंडनबर्ग के साथ खड़े, और जाने कौन कौन सी, और हर विदेशी कंपनी के बचाव में खड़े, और देश की कंपनी सरकारी हो या प्राइवेट उसके खिलाफ खड़े, LIC के खिलाफ खड़े, SBI के खिलाफ खड़े, HAL के खिलाफ खड़े, और चाहे प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो सबके खिलाफ खड़े। तो यह सब मिलकर एक रहस्य का गहरा पर्दा बनाता है और जिसे हर भारतीय को जानने का हक है। रागिनी जी, अब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी जो SL कवर है वो हाईएस्ट लेवल का है, Z+ सिक्योरिटी, तो इसका एक अर्थ है ना, उसका एक रेलेवेंस है, उसकी एक ग्रेविटी है। ऐसे में क्या इस तरह का रिस्क लेना सही है कि आप अपनी सिक्योरिटी वालों को ही ना बताएं कि आप कहां जा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी को इसमें क्या कहा उन्होंने, निजी जो उनका ट्रैवल है उसमें उनको संदेह पैदा हो रहा है।
अंजना जी, अव्वल तो मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक या लेश मात्र की भी अगर लापरवाही होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और वो इसलिए भी क्योंकि उनके परिवार के ऊपर असुरक्षा और खतरे के बादल दशकों से मंडराते रहे हैं। मातृभूमि का कर्ज ऋण उतारते हुए इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, 33 गोलियां उनके शरीर पर लगी थी। राजीव गांधी जी को बम से श्री पेरम्बदूर में उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए। और मुझे गर्व है इस बात का कि राहुल गांधी जी के मन में इसके बावजूद भी जरा सी भी कड़वाहट नहीं है। और वो कम से कम देश के लोगों से जब मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो ये इस तरीके से कटीले झाड़ों के और तारों के पार खड़े करके बच्चों से बात नहीं करते। प्रेम, आत्मीयता, स्नेह के साथ गोद में उठाते हैं, माथा चूमते हैं, नब्ज टटोलते हैं, हाथ पकड़ के साथ में साथ चलते हैं। तो वो तो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, पहली बात। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। 2-3 सवाल आपने पूछे, 2-3 सवाल सुधांशु जी के थे। सबसे पहली बात तो ये है कि सीआरपीएफ ने जो चिट्ठी लिखी अंजना जी, वो एक संस्था और 2 लोगों के बीच की बात थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई और राहुल जी को लिखी गई। और उसमें बताया गया कि सिक्योरिटी के क्या क्या लैप्सेस रहे, कुछ अंश आपने भी पढ़ के बताया। भाई, ये लीक कैसे हो गई चिट्ठी? कौन से सूत्र हैं जिन्होंने इसको लीक किया? किसने किया? कैसे हुआ? और ये इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि अगर सार्वजनिक तौर पर देश को, दुनिया को ये बताया जाता है कि बार बार राहुल गांधी जी की सुरक्षा में चूक हो रही है, लापरवाही हो रही है, तो ये उनकी सुरक्षा पर एक और घात है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सीआरपीएफ रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं अमित शाह जी। तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चिट्ठी लिखना और उसे लीक करना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत, ये संयोग है, यह सुनियोजित प्रयोग है। मैं समझती हूँ ये एक दूध पीता बच्चा समझ जाएगा, जान जाएगा। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो सूत्रों का नाम जरूर सामने आना चाहिए जो जाकर न्यूज मीडिया और प्रिंट मीडिया को ये चिट्ठियां बांट रहे हैं, या फिर कम से कम होम मिनिस्ट्री की तरफ से डीजी सीआरपीएफ के कान जरूर उमेठे जाने चाहिए कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को इस तरीके से सार्वजनिक किया गया। अब मैं तीसरी बात पर आ जाती हूँ, जो आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये निजी विजिट है। अब सुधांशु जी आज बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए, मोदी जी को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नहीं बुलाता भाषण देने के लिए। सुधांशु जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उसके बारे में ट्वीट करती है, हफ्ते भर पहले से पूरा कैंपेन चलता है, वो अघोषित यात्रा कैसे हो गई? कंफ्यूज मत होइए। आप कह रहे हैं कि बाहर जाते हैं राहुल जी, बाहर जाके सांसदों से, अगर सांसदों से मुलाकात होती है वो भी सार्वजनिक होती है, कुछ छुपता नहीं है। अब तीसरी बात बोलती हूँ, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वीजा देती है। भारत के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे खड़े होकर उनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगता है। भारत के एयरपोर्ट से विमान लेकर बाहर जाते हैं, और अगर भारत की इंटेलिजेंस को, होम मिनिस्ट्री को पता नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि आरडीएक्स कैसे आया, जैसे कि उन्हें पता नहीं था कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे घुस आए, तो कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा थोड़ी है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो आप क्या कर रहे हैं बैठकर, मुझे ये बताइए। और ये मत बोलिए, मैं भी कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ से जाकर मिलकर काम किया और पाकिस्तान में उसके बाद बार बार हमारे ऊपर आतंकी हमले किए, तो हम क्या मोदी जी को पाकिस्तान का एजेंट कहना शुरू कर दें? शी जिनपिंग से 72 बार उन्होंने मुलाकात की अपने कार्यकाल में, उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए, तो क्या हम मोदी जी को पाकिस्तान का, चीन का एजेंट कहना भी शुरू कर दें? देश के नेता प्रतिपक्ष के प्रति आपकी क्या धारणा और भावना है, वो आपके पहले वक्तव्य से पता चल गया। और अगर आपको राहुल गांधी जी की सुरक्षा की इतनी चिंता होती तो आज आपको व्याख्या न देनी पड़ती, आज एसपीजी सुरक्षा उनके पास और उनके परिवार के लोगों के पास होती। वो कोई एहसान नहीं था, उनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एसपीजी सुरक्षा मिली। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, सारी बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। देखिए, हमारी सुरक्षा और इनकी सुरक्षा में कोई तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में गए और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दोनों भैया बहन बर्फ के गोले बना बनाकर मधुर मनोभावों के साथ खेल रहे थे। यह सुरक्षा के एक सुगठित वातावरण में संभव था, पूरे देश ने देखा है। मगर अपने अपने टर्न पे बोलिए। और आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का वीडियो अवेलेबल है कि बतौर गृह मंत्री Z+ सिक्योरिटी में मैं जाता था
तो मैं डल लेक पर, और जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया वो बहुत अशोभनीय शब्द है, मतलब उनके पैर के नीचे धरती फटी रहती थी डर के मारे जब गृह मंत्री के रूप में वो जाते थे। इसलिए जमीन आसमान का अंतर है वो बोलने के लिए। दूसरा, रागिनी जी ने कहा कि दूध पीता बच्चा भी समझ सकता। बिल्कुल, सीआरपीएफ के लोगों ने जो किया है वो तो अपनी नौकरी बचाने के लिए किया है, क्योंकि कल के दिन अगर कोई भी 19-20 घटना होती है, कोई धक्का मुक्की तक हो जाए, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो प्रोटेक्टी है उसको प्रोटेक्ट करना फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर प्रोटेक्टी उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो ये उनके लिए आवश्यक है एज पर लॉ। क्योंकि लॉ में तो आपका विश्वास नहीं है, ना चुनाव आयोग को लिखित में देना है, ना यहां लिखित में देना। और देखिए क्या मजेदार तर्क दिया जाता है जिसका कि कोई मतलब मिसाल ही नहीं दिया जा सकता, कि वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां गए, ये चिट्ठी कैसे पता लग गई ये तो बताया जाए, पर राहुल गांधी कहां गए ये ना बताया जाए, और ना ये वो स्वयं बताएं। और रागिनी जी को शायद ना पता हो कि ऑक्सफोर्ड और ये मोदी जी को कह रहे हैं कि बुलाते नहीं, शायद आपको नहीं पता है। नवंबर 2024 में ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च की है कि मोदी जी के अंडर में भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। और आपके जब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जाके ऑक्सफोर्ड में बोले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के सामने कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ सीखा है आपके द्वारा, हमारा तो आपसे बड़ा इंडेटेडनेस है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, और किसी के मिलने से नहीं होता। मैं सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, जब राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान अपने डोजियर में भारत के विरुद्ध कोट करे तब फर्क पड़ता है। जब ऐसे नेता से मिले जो अपने नक्शे में कश्मीर को अलग दिखा के करे तब कोट करता है, तब फर्क पड़ता है। और मैं एक लाइन और कह दूं, मगर भारत समर्थक किसी सांसद से क्यों नहीं मिलते? मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी डेथ हो गई बेंजामिन गिल्बिन 2016 में, मैं पूछना चाहता हूं इंडिया कॉकस के चेयरमैन चाहे डेविड फ्रॉली रहे हों, इंडिया कॉकस के जितने भी चेयरमैन रहे हों, आप उनमें से किसी से मिले? एडवर्ड रॉयस से मिले? कभी नहीं मिले। भारत समर्थक सांसदों से नहीं मिलते, भारत विरोधी सांसदों से क्यों मिलते? मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया कॉकस, चेयरमैन ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमेटी, चेयरमैन ऑफ द इंडिया रिलेटेड कमेटी, इन सांसदों से मिलने का कोई आप बताइए जो मैंने नाम गिनाया 2016 जो भारत के प्रबल समर्थक सांसद माने जाते हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं होती? ठीक है, इसका एक जवाब जरूर दीजिएगा। इल्हान उमर खास तौर पर, जिन्होंने कश्मीर पर इतनी भारत विरोधी बातें कही हैं, उनसे उनकी मुलाकात को भी लेकर हुआ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रही हूं, देखिए रागिनी जी, पॉलिटिकल फाइट अलग है, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन 21 अगस्त 2025 अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि उनकी सुरक्षा राहुल गांधी जी की बढ़ाई जाए। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी 23 जनवरी 2024 को कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की मांग उनकी की गई। तो जब जब राहुल गांधी ने इस तरह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, हम आपके सामने बता रहे हैं, वो तारीख के साथ बता रहे हैं किस नेता ने लिखा। आप ये कहिए कि सबको पता रहता है, एमईए को पता रहता है, भाई जहां वीजा लगा वहां पता रहता है, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन एक औपचारिक तरीका है ना, एक औपचारिक तरीका है जिसमें आपको अपने सिक्योरिटी में सीआरपीएफ को इंफॉर्मेशन देनी रहती है। चिट्ठी लीक हो गई वो बड़ी बात है, या फिर यह बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है? क्योंकि कोई भी चूक मतलब क्षमा योग्य नहीं होगा ना, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंजना जी, आपने अच्छा किया, आपने 2 चिट्ठियां दिखाई जो कांग्रेस के नेताओं ने लिखी। उसके जवाब में अमित शाह जी ने क्या लिखा वो नहीं आप दिखा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो जवाब ही नहीं देते। मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी जाती हैं, कोई जवाब नहीं देते। जो बैठकें होती हैं पार्लियामेंट की, जो सारे विपक्षी दल एक साथ बैठते नहीं आते, उनका मन नहीं करता। तो चलिए, वो चिट्ठी हम लिख रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, वो भी एक अलग चर्चा का विषय। पर 2-3 बात देखिए, सीआरपीएफ को अगर आप गूगल करेंगी, सीआरपीएफ कभी भी सुरक्षा देने के लिए मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, वीआईपी हो, नेता हो, विदेश की भूमि में सीआरपीएफ नहीं जाती। सीआरपीएफ का जो काम है वो देश में इंटरनली नेताओं को सुरक्षा देने का काम है। पर ये चिट्ठी सीआरपीएफ ने लिखी कि विदेश में यात्राएं होती हैं, वहां राहुल जी की सुरक्षा की हमें चिंता है, जो उनके दायरे से ही बाहर का काम है। ये स्क्रिप्ट तो दी गई सीआरपीएफ को लिखने के लिए, पर बड़ी कमजोर स्क्रिप्ट थी, उसमें बार बार ये खामियां निकल कर आ रही है। और चिट्ठी लीक कैसे हुई ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, वो इसलिए क्योंकि उसमें भी संवेदनशील जानकारी है राहुल जी के संबंध में। पर मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी यहां पर बोलना चाहती हूँ। एक तो ये कहना कि बड़े ही अजीबोगरीब अंदाज में राहुल गांधी अपनी बहन के साथ कश्मीर में बर्फ के गोलों में खेल रहे थे, मुझे लगता है बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी है।
4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की मोहब्बत के फेविकोल से देश को जोड़ने की राहुल गांधी जी ने जो की, मोदी जी की तरह बैठकर केवल अपने मन की बात एयर कंडीशन कमरों से और रेडियो के माध्यम से नहीं बोले, जाकर लोगों के आंसू पोंछे, उनकी नब्ज टटोली, उनकी समस्याओं को सुना और कश्मीर में जाकर वो यात्रा खत्म हुई थी उसकी इस तरीके से व्याख्या करना, मुझे लगता है आप थोड़े प्रेशर में हैं। जिस तरीके के निम्न स्तरीय डिबेट चलते हैं सुधांशु जी, कि आपको भी ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है, मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी, तो कृपया ये बात आप ना बोलें। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मोदी जी जब आज भी प्रधानमंत्री हैं, इसके बीच में उनकी भी सुरक्षा को लेकर बड़ी सारी बयानबाजी हुई कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। उनके, आपको याद होगा अंजना जी, पंजाब में भी एक वाकया हुआ था जब उनका काफिला कुछ मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पे रोक दिया गया था, बड़ा हो हल्ला मचा। कौन सी जांच हुई भाई, क्या हुआ? ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अंजना जी। तो इसलिए इस वक्त जब राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा महादेवपुरा में और वोटर अधिकार यात्रा की अपार सफलता हुई बिहार में, और पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है, तो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक फिर लेकर आ गए, एक नया तमाशा, एक और चिट्ठी जो लिखी गई फिर लीक हो गई, अब उस पर चर्चा कीजिए, राहुल गांधी यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अच्छा बताइए, मोदी जी पिछले 3 साल में 295 करोड़ रुपए खर्च करके विदेश यात्राओं में गए और हमें क्या मिला? ना चीन हमारे साथ खड़ा है, ना पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, नेपाल ने मुंह मोड़ लिया, किसी एक देश ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया, ठीक है। तुर्की हमारे साथ सुधांशु जी